बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो अब लगता ये है कि पीडीएम की जो जमातें हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से ऊपर कुछ अरसा हुकूमत की है, उनके जाने का वक्त है, क्योंकि ऐलान हो गया कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी। ये भी ऐलान हो गया डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों का बयान आ गया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नामों की लिस्ट बनाई जा चुकी है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। खुर्शीद शाह ने कहा क्योंकि अगर नाम डिस्क्लोज़ होंगे तो फिर प्रेशर आएगा, इसको रखें इसको निकालें। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब पता नहीं कहाँ से प्रेशर आएगा, जिस प्रेशर से बचने के लिए उन नामों को अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है ताकि अपनी मर्ज़ी से लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन कर लें। लेकिन मुझे उम्मीद कोई नहीं है कि लीडर ऑफ़ द हाउस अपनी मर्ज़ी से सारा ये काम कर सकते हैं। जितना भी कॉन्फिडेंशियल कर लें, अवाम से कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, सर्टनली मुक़्तदर हलकों से तो नहीं रख सकते हैं। और क्या आपकी अकल ये मानती है कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और वो मुक़्तदर हलकों से पूछे बगैर या उनसे मशवरा लिए बगैर ख़ुद से नाम फाइनलाइज़ करें? सवाल ही मेरे ख्याल में पैदा नहीं होता कि मियाँ शहबाज इस तरह की हरकत करें। बहरहाल खुर्शीद शाह जो है उनका ये स्टेटमेंट है। तो जैसे जैसे इस हुकूमत के जाने के दिन करीब हैं, लगे रहा है कि पीडीएम की जमातों में परेशानी वैसे वैसे बढ़ रही है। यानी कि होना तो ये अदर वे राउंड होना चाहिए था, क्योंकि पिछले चंद महीनों में और ख़ास तौर पे पिछले 2 महीने में तकरीबन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हालात हैं, उससे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कैंप में या उनका जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनको ज़्यादा परेशान होना चाहिए था। और उनकी जो सियासी हिकमत अमली स्ट्रैटजी इलेक्शंस के हवाले से, आने वाले मामलात के हवाले से, उसमें हमें नज़र आना चाहिए था कि वो कुछ बना नहीं पा रहे, कुछ कंपोज नहीं, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, अपने आप को चीज़ें फ़ैसला नहीं कर पा रहे। बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ द अदर वे राउंड। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और इमरान खान साहब ने उसकी सदारत की है और उसमें उन्होंने बड़े क्लियर कट फैसले लिए हैं। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी तादाद में टिकटों के हवाले से भी डिस्कशंस हुई हैं और कोई किसी किस्म के सेकंड थॉट्स लगता नहीं है कि इमरान खान को हैं कि जी ये क्या हो गया, ये ना होता, वो जो लोग चले गए उनको कैसे वापस लाया जाए। इस तरह के कोई सेकंड थॉट्स लग नहीं रहा कि इमरान खान को हैं। वो अभी भी बिल्कुल नाक की सीध में सीधा देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा ये गए, ये नए आ जाएंगे, और उनके ऊपर फोकस है सारा कि नए कौन लोग आएंगे। और उसमें उनका जो कहना है और जो काफ़ी अरसे से उनका मौक़िफ़ है वो तो यही है ना कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ग्रास रूट लेवल पे मकबूल है, नज़रिया उनका जो है वो अवाम में मकबूल है, लिहाजा जिसको भी टिकट देंगे वो इलेक्शन जीतेगा। तो वो उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, अपनी सियासी हिकमत अमली इलेक्शंस के हवाले से। हालांकि इमरान खान के ख़ुद के इलेक्शन लड़ने के ऊपर अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई पता नहीं क्या होना है। इमरान खान की गिरफ़्तारी की बातें जितनी राना सनाउल्लाह करते हैं या जितनी दफ़ा वो ख़ुद कह चुके हैं कि मुझे अरेस्ट करेंगे, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ़ टाइम, और फिर उनकी नाअहली के हवाले से भी बड़ी शदीद कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है इस हुकूमत की। तो उनका ज़ाती तौर पे इलेक्शन लड़ना अभी मखदूश है, लेकिन उसके बावजूद उनकी तैयारी पूरी है, प्लानिंग पूरी है और उसके मुताबिक मीटिंग्स भी हो रही हैं, फ़ैसले भी हो रहे हैं। ये तक सुनने में आया कि डिसाइड हुआ है कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो पार्टी की क़यादत कौन करेगा, वो होता है तो कौन करेगा, और वो होता है तो कौन करेगा। तो इस तरह की सारी जो प्लानिंग है वो पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुई है इलेक्शंस को लेकर के। दूसरी तरफ जो पीडीएम है उसकी तैयारी कोई सियासी तौर पे ग्रास रूट लेवल पे नज़र नहीं आती। पहली बात तो ये है कि अवाम के पास जाने में एक घबराहट है, क्योंकि पिछले 1.5 साल की तकरीबन परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो अवाम के सामने क्या एजेंडा लेके जाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब पीडीएम ने जो सौदा किया ना जी, और वो सौदा ये कि जी किसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो वाइप आउट हो जाए, सियासी मंजरनामे से मिट जाए, और उसके लिए पीडीएम जो है वो हर तरह का कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे उससे जमहूरियत को ज़रब लगे या इंसानी हकूक़ को ज़रब लगे या दीगर मामलात को। तो ये जो सियासी सौदा किया है पीडीएम ने खुद के साथ, अब उन्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा ना उन्हें लगता है कि जैसे ये खौफ आना शुरू हो गया है, ये डर है कि कहीं ना कहीं आगे जाके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखें, ये तो मतलब कि कुदरत का एक असूल है कि
व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे वो काटोगे। यही वजह है कि अब पीडीएम के अंदर आपको खौफ नज़र आएगा। एक मिसाल आज की है, मिसाल के तौर पे ये पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में आज पेश हुआ है। वज़ीर ममलिकत शहादत अवान साहब हैं, कोई ऐवान साहब, इन्होंने पेश किया जी। वो जी सेनेट में पेश हुआ है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे ये जो बिल है ये पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल है। उसके अंदर उन्होंने खैर मजहबी फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी का जिक्र किया हुआ है, साथ बीच में सियासी डाल दिया। सियासी का जो अंसर है ना वो बीच में साथ शामिल कर। अब अगर तो सिर्फ देखें पीटीआई के साथ तो जो मामलात हैं वो तो हैं, आपके सामने हैं, लेकिन अब इनके आप स्टेटमेंट सुने क्या आ रहे हैं। इरफान सदीकी साहब, पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था, कल कोई भी शिकार हो सकता है, जल्दबाजी में पास हो रहा है बिल। इरफान सदीकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सेनेटर। अब्दुल गफूर हैदरी, JUIF, इस बिल से इंसानी हकूक मुतासर होंगे। इमेजिन कि JUIF अब्दुल गफूर हैदरी साहब को अब ख्याल आ रहा है कि इस बिल से इंसानी हकूक, अब कहें ना ये कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी तो फौरी तौर पे इसका तो कला कमा कर देना चाहिए, और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का तो किला कमा होना ही चाहिए। इस पे किसका इत्तफाक नहीं है, सबका इत्तफाक है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के नाम पे अगर आप अपने पॉलिटिकल राइवल को सॉर्ट आउट करेंगे तो मामला बिगड़ता है। अब उस नहज को चीज़ें पहुंच गई हैं कि जहाँ पे जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो मुकम्मल तौर पर कुछ और चीज़ें इंश्योर करना चाहता है, और वो इसी हुकूमत के थ्रू इंश्योर करना चाह रहा है। और अब इसी हुकूमत को नींद नहीं आ रही रात में, डर लग रहा है, डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि कल को हमारे साथ ये ना हो जाए, हमारे हाथों पास होके हमारे साथ ही ये ना हो जाए, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए, सियासी का आंसर बीच में शामिल कर दे, पॉलिटिकल जमातें भी इसका टारगेट हो सकती। अब ख्याल आ रहा है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इस बिल से इंसानी हकूक मुतासर होंगे, हुकूमत कानून साजी कर लेती है, बाद में फंदा अपने ही गले में आता है। ख्याल आ रहा है। अब कामरान मुर्तज़ा, ऐसी कानून साजी न की जाए जो आईन व कानून के खिलाफ हो। ताहिर बजिंजो ने कहा, अगर पास किया गया तो टोकन वॉकआउट करूँगा, जमहूरियत पर खुला हमला है, सख्ती से मुखालफत करते हैं। फिर सेनेटर मुश्ताक अहमद, उन्होंने कहा जी ये बिल PTI नहीं तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ है, ये बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, मुखालफत करता हूँ। जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, मुखालफत करता हूँ। चेयरमैन सेनेट ने जब ये सारे हुकूमती लोगों ने, PDM के लोगों ने बातें की हैं, तो चेयरमैन सेनेट ने कहा हुकूमत करे ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूँ। तो उन्होंने खुद ही इस बिल को ड्रॉप कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अब आजकल के दौर में जब PDM की हुकूमत का बयानिया ये है कि PTI वाले जो हैं उनको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है, तो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ऊपर इतना खूबसूरत एक बिल आ रहा था। आज़म नज़ीर तार साहब की मिनिस्ट्री ने कितनी मेहनत से तैयार किया होगा, लॉ मिनिस्टर साहब का भी उसके अंदर कोई ना कोई होगा कंट्रीब्यूशन सर्टनली, बिकॉज तैयार हुआ बिल, तैयार हुआ लॉ मिनिस्ट्री से, हो सकता है लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद उसको ड्राफ्ट किया, तो कितनी मेहनत हुई होगी, कितना खूबसूरत बिल था। और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का तो किला कमा होना चाहिए। तो फिर ये क्या बातें हो रही हैं PDM की तरफ से, अब करें ना, इसको आगे लेकर चलें। अब क्यों ख्याल आ रहा है कि हुकूमत से बिल पास करवाया जाता है, फिर हुकूमत का ही फंदा डाल जाता है गले में, कल को हमारे ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, पता नहीं किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, आईन व कानून की खिलाफ वर्जी में है बिल फलाना। ये क्या बातें हो रही हैं, ये आपको समझ आता है? मतलब कि ये PDM की जितने भी जमातें और इनके रहनुमा पिछले कुछ अरसे में ये इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपने इनसे सुना था? तो दे धनाधन हर चीज़ चल रही थी ना उससे पहले। अब क्यों ख्याल आ रहा है? अब वो खौफ डेवलप हो गया है कि जिस सिस्टम की बुनियाद हमने रख दी है, इसी सिस्टम की लपेट में कल को हम आ सकते हैं। जो प्रेसिडेंट हमने सेट कर दिए हैं, इन्हीं प्रेसिडेंट्स का शिकार हम कल को हो सकते हैं। जो मिसालें हमने कायम कर दी हैं, इन्हीं मिसालों की भेंट कल हम चढ़ सकते हैं।
जो इबरत का निशान आज हमने बनाने की कोशिश की है, इसी तरह का इबरत का निशान कल हम बन सकते हैं। अब ये क्यों सोच आ रही है, ये क्या सोच है? करें बिल पास पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पे, लेकिन अभी सेकंड थॉट्स आना शुरू हो गया। बिल का मतन क्या है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अकायद। यहाँ तक भी बात शायद ठीक हो, लेकिन नज़रिए में तो सियासत भी आती है। खैर, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। अच्छा, अब ये जो मजहबी तक भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना था, लेकिन ये जो सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है ना, कि बिल से के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। इसके अलावा बिल में फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना या फ़िरका वारियत की ऐसी हमायत करना जिसकी कानून में मुमानियत हो पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल होता है। किसी फ़र्द या तंजीम की माली मावनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। ठीक है, तो ये तो सारी बातें अपनी जगह पर हैं और इसके ऊपर वैसे कवानीन हैं भी, इसके ऊपर कवानीन है भी। आपको पता है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी की जंग से निकला है, उसके हवाले से कुछ कवानीन आए भी, एक नेशनल एक्शन प्लान भी बना, नेक्टा एक अथॉरिटी भी बनी। तो अगर तो ये उसी को टारगेट कर रहा है तो जाने देना, क्यों रोकते हो भाई इसको तो जाने दो। अब आपको लग रहा है कि ये तो आज पीटीआई को टारगेट करेगा तो कल हमें भी टारगेट करेगा। अभी तक पीटीआई का जो कुछ हुआ है वो एक अलग बात है, उसको अभी हम नहीं छेड़ते, उसको साइड पे आप रखते हैं। लेकिन ये अब लग रहा है कि आज ये पीटीआई को टारगेट करेगा, कल को हमें भी टारगेट करेगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ़ करना और इसके मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। इस लिस्ट में नाम बदलकर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। लिस्ट 2 बिल के मुताबिक लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हों। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मावनत करने वाले भी शामिल होंगे। हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या इशात पर पाबंदी लगाएगी। यानी कि ये बिल अगर पास हो जाता है और इसमें सियासी अंसर भी डाल दिया गया है, तो कल को कोई ऐसी जमात जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आज पीटीआई है, कल को पीएमएल पीपल्स पार्टी जेयूआई हो सकती है, और उसके बारे में हुकूमत वक्त ये डिक्लेयर कर देती है कि ये पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हैं, तो उनके जो तर्जुमान हैं उनकी मीडिया तक रसाई पर भी पाबंदी लग सकती है। ये इसको लेजिटिमाइज मतलब कि इस बिल के ज़रिए किया जा सकता है कि मीडिया पर पेश नहीं होंगे, रसाई तक, और फिर सोशल मीडिया वगैरह का भी जिक्र है इसके अंदर। तो अब हाथ पैर फूल गए, अभी हाथ पैर फूल गए। अब कह रहे हैं कि नहीं, जितने भी बयानात हैं वो मैंने आपको सुना दी। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।